हालेलुया। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और हम आशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह में सब लोग आनंदित होंगे और परमेश्वर आपके साथ होंगे। तो हर रोज की तरह प्रभु यीशु मसीह जी आज फिर एक नया भेद आपके और हमारे ऊपर प्रकट करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर रोज रोज हमको रोज डेली एक ऐसा ऐसा भेद प्रकट कर रहे हैं जिससे कि हमारी आत्मा क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्थिर और परमेश्वर में दृढ़ होती चली जा रही है। और इसी के चलते हम एक दिन कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, आज आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। कितना खुश होना चाहिए? बहुत। बहुत खुश होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आज इस वचन के द्वारा आपसे और मेरे साथ बात करेंगे, आपके और मेरे हृदय में आ जाएंगे। इसलिए खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक चीज सोचो, अगर हम संसार में रहते हुए जब हमारे सांसारिक माता पिता, जब हमारा सांसारिक पिता कहीं दूर चला जाता है कुछ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो हम जो उनके बच्चे होते हैं, जब हमारा सांसारिक पिता कहीं दूर से वापिस आता है, सुन रहे हैं ना आप लोग? यस। जब एक सांसारिक पिता दूर से वापिस आता है तो हम कितने खुश होते हैं। अरे डैडी जी आए हैं, डैडी जी आए हैं, हमारे लिए कुछ लेकर के आए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मन में ऐसा होता है कि डैडी जी आए होंगे, पिताजी आए हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आए होंगे। जी। वैसे ही आज आपको और मुझे बहुत खुश होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता रोज रोज जो आपसे और मेरे से बात करता है, आज फिर इस वचन के द्वारा आपके और हमारे बीच में आने वाला है। आमीन। वो कितनी दूर से, धरती का पिता तो केवल कुछ किलोमीटर, कुछ हजार किलोमीटर या किसी दूसरे देश से आता होगा, लेकिन वो आत्म पिता कहाँ से आने वाला है आज? स्वर्ग से। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा जो पिता है स्वर्ग से आने वाला है आपसे और मेरे से मिलने के लिए। तो क्या आप लोगों को और मुझे खुश होने की जरूरत नहीं है? Yes. बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हो जाओ खुश के परमेश्वर अपने आसमान से, स्वर्ग से उतर कर आपसे और मेरे से बात करने के लिए आ रहा है। जो इस पृथ्वी की दूरी से तो छोड़ो, हम उस दूरी को तय भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें और आपको खुश होने की जरूरत है। तो जो आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, प्रभु जी आप महान है, सर्वशक्तिमान है, हमारे जीवन की चट्टान है। आप पवित्र प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु जी आप रोज रोज हमको एक वचन दे रहे हैं जो आपकी राज्य की में हम बढ़ोतरी कर पाए आत्मा में। और उसी तरह से आज का जो वचन है प्रभु जी, इस वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए हमारा हृदय, हमारे कान, हमारा मन सब कुछ तैयार कर दीजिए यीशु राजा। प्रभु जी हमारे सुनने वाले कान बना दे और ग्रहण करने वाला हृदय बना दे और सोचने समझने के लिए हमारा दिमाग खोल दे प्रभु। प्रभु जी ये वचन की जो गहराई आज आप हमसे बांटना चाहते हैं यीशु राजा, आप अपनी ओर से हमें समझ और बुद्धि प्रदान करें ताकि हम आज के इस वचन को, अनंत वचन को जो हमें अनंत जीवन देता है, सुनने वाले हों प्रभु। आमीन। इस समय प्रभु जी हर एक दुष्ट की देखी और अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें जो इस वचन को सुनने में और समझने में बाधा बनती हैं, उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं। आमीन। और सिर्फ तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरी समझ को मांगते हैं, तेरी बुद्धि को मांगते हैं। प्रभु ये जो वचन आज आप हमसे शेयर करने जा रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा आप हमारी आत्मा में बात करेंगे, उसमें हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद यीशु राजा, आपने प्रार्थना को सुना और स्वीकार कर लिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का जो वचन प्रभु जी ने दिया है बहुत अच्छा है और इस वचन को सुनने के बाद आप सच में प्रभु यीशु मसीह के सेवक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के सेवक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आज के वचन का जो टाइटल है वो यही है, जो आज के वचन का मुख्य बात है वो ये है कि समय के अनुसार तो आपको गुरु बन जाना चाहिए, अर्थात पास्टर बन जाना चाहिए। समय के अनुसार तो आपको प्रभु के इस वचन को पढ़कर और अपने हृदय में रखकर गुरु बन जाना चाहिए, अर्थात पास्टर बन जाना चाहिए। मतलब कि पास्टर बोले तो आप समझते हैं पास्टर का मतलब कि जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु के दास हैं और बहुत सारी तन मन धन से सेवाएं कर रहे हैं यीशु मसीह के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें से भी आप एक बन जाएंगे इस वचन को सुनने के बाद। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार तो आपको गुरु बन जाना चाहिए। तो आज आप भी इस वचन को सुनने के बाद पास्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पास्टर बन जाएंगे। वो पास्टर जो प्रभु के राज्य को जल्दी से जल्दी लाने के लिए
और प्रभु के लोगों को प्रभु के नाम से बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आज आप भी वही बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो आज का वचन है वो यही है कि समय के अनुसार तो हमें पास्टर बन जाना चाहिए, गुरु बन जाना चाहिए, लेकिन हम अभी भी बैकवर्ड, पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हमको गुरु नहीं बल्कि चेला ही बनने में आनंद आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के चलते जो आज का वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, जो पहला वचन है वो हम निकालेंगे। उस वचन का जो है कि हमको क्या है, समय के अनुसार तो हमें गुरु बन जाना चाहिए। ये है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का 12 से लेकर 14 तक। जी हाँ, नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का 12 से लेकर 14 तक। इस वचन को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जी, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जी हाँ, समय के विचार से तो आपको और हमें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। जी, कोई तुम्हें परमेश्वर के आदि वचनों की शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। जी, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। जी, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वह बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है, जी, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को हम गहराई से समझेंगे। परमेश्वर हमको बोलता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु हो जाना चाहिए नहीं, गुरु हो जाना चाहिए था। Yes. मतलब कब के तुम गुरु बन जाते। समझ रहे हो? इस Yes. परमेश्वर के वचन पे चिंतन मन करते करते परमेश्वर बोल रहे हैं गुरु बन जाना चाहिए था, बनेंगे नहीं था। बहुत पहले आपको प्रभु के नाम का सेवक बन जाना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या है कि तो भी यह आवश्यक हो गया है। हाँ जी, आपके लिए क्या आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की शिक्षा फिर से सिखाए। कोई का मतलब है परमेश्वर के बहुत सारे दास। कोई परमेश्वर के दास, बहुत सारे दास, आज ये दास कल को दूसरे परमेश्वर के दास। कहने का मतलब जो बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो सेवा कर रहे हैं, आपके लिए क्या जरूरी हो गया है, हर नए सेवक के पास जाकर क्या है कि आपको आदि शिक्षा फिर से सिखाए। कैसे सिखाए? फिर से सिखाए। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि आपको समय के अनुसार तो गुरु हो जाना चाहिए था, और आप कहाँ अटके पड़े हैं कि फिर से सिखाए। हर संडे जाते हैं, है ना, या फिर और किसी दिन हम परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन सुनते हैं और बस उसको हैंड टू हैंड एंजॉय करते हैं और भूल जाते हैं, है ना। क्योंकि आप कैसे हो गए, आपके लिए तो ये जरूरी हो गया है कि आदि शिक्षा जो परमेश्वर की पुरानी शिक्षा है, जो परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमको बताना और सिखाना चाहता है, हम उस चीज के आदी हो गए, है ना। आगे लिखा है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध ही चाहिए। क्या परमेश्वर यहाँ खाने की बात कर रहे हैं? No. नहीं ना। अन्न के बदले मतलब अन्न बोले तो परमेश्वर का बहुत गहरा गहरा वचन, परमेश्वर के बहुत गहरे गहरे प्रकाशन, Yes. जो परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है। तो परमेश्वर बोल रहे हैं आपको क्या है, उस अन्न की जगह दूध ही चाहिए। अन्न की जगह आपको दूध ही चाहिए। मतलब जो गहरे गहरे प्रकाशन स्वर्गीय राज्य के लिए प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है ना। परमेश्वर बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से लोगों को बचाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से क्या करना है, लोगों को लेकिन बचाना। आपको खुद बचने की चिंता लगी पड़ी है, और समय के अनुसार तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था। आपको दूध ही चाहिए। दूध का मतलब है, इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं, जब कोई प्रभु के राज्य में या प्रभु की संगति में कोई व्यक्ति पहली बार आता है, तो क्या हम उसको ये बोल सकते हैं कि भाई आप यीशु मसीह के नाम से चेलों को बचाओ, यीशु मसीह के नाम से प्रचार प्रसार करो, या यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के लोगों को बचाओ? नहीं बोल सकते ना। No. उसको दूध की जरूरत है। दूध का मतलब क्या हुआ, उसको ये जरूरत है कि भाई आपके लिए, आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मर गए। जो आज आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके जीवन में बरकत नहीं आ रही है, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, आपके घर में शैतान का डेरा है, ये सारी चीजें यीशु मसीह को जानने से क्या हो जाएंगी,
उसको थोड़ा थोड़ा वचन देना है। किसको? जो नए व्यक्ति आते हैं परमेश्वर के राज्य के वचन सुनने के लिए, यस है ना? तो आप भी उसी में अटके पड़े हो, बल्कि आपको तो ये हो जाना चाहिए था अन्न खाने योग्य। बोले तो आपको यीशु मसीह के नाम की सेवा करनी चाहिए, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह को लोगों को बचाना चाहिए। Yes. आपको तो ये हो जाना चाहिए था। ठीक है, यस आगे लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब ये हुआ, जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति में पहली बार आते हैं, उनको बहुत गहरे वचन की ज्ञान नहीं होती। Yes. आपने देखा होगा, जो लोग पहली बार दूसरी बार आते हैं, तो क्या परमेश्वर का वचन उनको गहराई से समझ में आता है? मतलब परमेश्वर उनको बहुत बहुत बड़े भेद प्रकट नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में वो बच्चे हैं, इसलिए उनको दूध की जरूरत है। दूध बोले तो हल्के हल्के वचन बोले तो आप संगति में आए, प्रभु आपके सारे कामों को सुधार देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के कारण अपनी मौत को सह लिया क्रूस पर। ये चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वचन में भी छोटे हैं, उनको गहराई वाले वचन याद नहीं होंगे, वो बहुत गहरी शिक्षा को एकदम से ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन आप और हम तो कर सकते हैं ना। Yes. वचन में लिखा कि आपको तो समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया आगे लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है, अन्न उसके लिए होता है जो बड़े हो जाते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम बोझा ढो सकते हैं, हम संसारिकता के बहुत सारे काम कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, उनके लिए अन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया है ना? भले बुरे का हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान पा सकते हैं। अन्न उसके लिए होता है। तो वैसे ही परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा ये सिखाना चाह रहे हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, आपको तो समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए था, है ना? आपको तो परमेश्वर के वचन की जो गहरी शिक्षा है, जो परमेश्वर आपकी आत्मा से चाहता है, कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लालच मत करो, व्यभिचार मत करो, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते चले जाओ, ये सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। लेकिन हम क्या है? वही दूध पीने में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि समय के अनुसार तो आपको और मुझे गुरु अर्थात पास्टर बन जाना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया है ना? तो लेकिन हम उसी पुरानी बातों में लगे पड़े हैं, परमेश्वर के दासों से बार बार प्रार्थना करवा रहे हैं, बल्कि आपको गुरु बन जाना चाहिए था। इसलिए हमें परमेश्वर ने क्या बोला? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको, जब हम भी शुरू शुरू में गए थे, तो क्या हमको डायरेक्टली बोल दिया था, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, जा तू जो है यीशु मसीह के नाम से लोगों को बचा ले, दुष्ट आत्माओं को निकाल दे? नहीं बोला ना। नो क्या आपको और या मुझे कभी ऐसा बोला गया था? नो नहीं। परमेश्वर ने हमको क्या किया? दूध पिलाया। बोलो तो जो हमारी समझ में कम कम वचन आने वाले थे, छोटे छोटे वचन, वो परमेश्वर ने हमको दिए, यस ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बने रहें। इसलिए हम जो अगला वचन है मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का दूसरा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का दूसरा। क्यों? क्योंकि हम अन्न खाने वाले हो जाने चाहिए थे, लेकिन प्रभु ने हमको शुरू शुरू में भी हल्का वचन दिया। इसमें लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, हालेलुया, हालेलुया अन्न ना खिलाया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। अब यहाँ परमेश्वर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। क्या परमेश्वर यहाँ खाने पीने के लिए इस धरती पर आकर लो अन्न खा लो, दूध पी लो? नहीं ना। तो परमेश्वर बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। कहने का मतलब है, जो परमेश्वर के राज्य में आने के लिए कुछ बेसिक सी बातें थी, प्रभु के नाम का सुबह शाम प्रार्थना क्या करो, है ना? ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमको सिखाया। समझ में आ रहा है ना? Yes. छोटी छोटी बातें परमेश्वर ने सिखाई, ताकि छोटी छोटी बातों को सुनकर, जानकर, समझकर और उनको फॉलो करके प्रभु के राज्य में हम बढ़ जाएं। यहाँ लिखा है, पर मैंने तुमको अन्न नहीं खिलाया, हालेलुया, यस क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने उस समय हम अन्न नहीं खाते। अब इस तरीके से सोच लीजिए, एक बच्चा दूध पीने वाला है ना, और उसको बोलेंगे चिकन मटन खा ले, तो क्या वो खा लेगा? नहीं No. खाएगा ना। तो वही परमेश्वर जो गहरे गहरे प्रिकॉशन थे उस टाइम, परमेश्वर ने हमसे बचा के रखे। क्यों? समय आने पर वो हम पर क्या करेंगे? रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। लेकिन हम लोग आज फिर वही दूध पीने में लगे हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों और बहनों, आप
वहीं अटके हुए हो, हर संडे जाते हो, पास्टर जी से प्रार्थना करवाते हो और वापस आ जाते हो। बल्कि आपको तो क्या हो जाना चाहिए था, समय के अनुसार गुरु, बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हो जाना चाहिए था। दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनकी आत्माओं को आपको बचाने वाला हो जाना चाहिए था, है ना? यस लेकिन आप इस समय वहीं से अटके पड़े हो, यानी आप क्या, वरन अब भी नहीं खा सकते हो, ऐसा आपने अपना जीवन बना लिया है। यीशु मसीह की गहराइयों को आप जानने के लिए और पहचानने के लिए क्या है, तैयार नहीं है। इस चीज़ से हमको बाहर निकल के आना होगा, तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा। तभी क्या है कि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, शैतानों को नहीं निकाल पाते, अपने अंदर से बुरी बातों को नहीं निकाल पाते, क्योंकि हम उस वचन को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया है ना? और लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको क्या है कि अब हालेलुया, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने पहले वचन में बोला कि समय के अनुसार तो आपको और हमें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी आप अन्न खाने की बात नहीं करते, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन से प्रभु को महिमा देनी पड़ेगी, अपने अंदर के छुपे वरदानों को पहचानना पड़ेगा। यस क्यों? क्योंकि हम भी यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के लोगों को बचा सकते हैं। क्या जो परमेश्वर के बहुत सारे दास होते हैं, वो भी तो एक समय दूध पिया होगा, फिर अन्न खाया होगा, अब वो भी तो समय के अनुसार गुरु बन गए। तो क्या आप और हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, पुरानी बातों में ही अटके पड़े हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने अंदर की छुपी शक्तियों को पहचानो जो प्रभु ने हमको दिया, यस अपने अंदर के छुपे वरदानों को पहचानो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया। इसीलिए हम जो अगला वचन है वो पढ़ेंगे, हालेलुया। हालेलुया जो अगला वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 का 14 से लेकर 30 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 से लेकर 30 तक, इसको हम पढ़ेंगे। हम क्योंकि परमेश्वर हमको बोलता है अपने अंदर के वरदानों को पहचानो, तभी आप समय के अनुसार गुरु बन पाओगे। हालेलुया। हालेलुया यहाँ लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते जाते अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। यहाँ ये क्योंकि वह उस मनुष्य की दशा है, यहाँ हमको बताने चाह रहे हैं कि जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। तो ये जो परदेश गया, कौन गया? समझ में आ रहा है? यस परदेश कौन गया? यहाँ परदेश का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने पास बुलाकर क्या क्या, अपनी संपत्ति सौंप दी। उसकी संपत्ति क्या है? क्या घर बार है? क्या कोई जमीन है या कोई पैसा है? नहीं ना, उसकी बल्कि आत्माएं हैं जो बहुत सारी। किसको सौंप दी? हमें, आपको और हमें सौंप दी कि उनको बचाओ। तो इसमें लिखा है परदेश जाते समय, मतलब प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग जाने के पहले आपको और मुझे इस दुनिया में रहने वाले बहुत सारी आत्माओं को अपनी संपत्ति को सौंप दिया। और आगे लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को अर्थात 1, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक को तो 5 तोड़े दिए, और दूसरे को 2 तोड़े दिए, और तीसरे को 1। तोड़े का मतलब है वरदान। अपने अंदर जो परमेश्वर ने हमारे अंदर और आपके अंदर वरदान डाले हैं। वरदान का मतलब क्या है? किसी को अच्छा गाने का है वरदान, किसी को वचन सुनाने का वरदान है, किसी को अच्छे भजन गाने का, स्तुति करने का, किसी को परमेश्वर ने वरदान दिया है कि वो दान करके सेवा करे। किसी ने परमेश्वर को दान जो तोड़े दिए हैं, इसका मतलब है वरदान परमेश्वर ने दिया कि वो संगति में जाकर चर्च शुरू होने के पहले साफ सफाई करे, किस तरीके से वचन दिया जाएगा, सारी चीज़ों की देखरेख करें, कौन कुर्सियों को उठाएगा, कौन पाल पल्लियों को उठाएगा। तो ये क्या है कि परमेश्वर ने हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग क्या दिए? तोड़े, मतलब वरदान दिए हैं। यस और तब परदेश चला गया। बोले तो यीशु मसीह स्वर्ग चला गया। आगे लिखा है, इसको पढ़ेंगे, हम देखेंगे। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, मतलब कि जिसको 5 वरदान मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब है कि जो परमेश्वर ने उसके अंदर वरदान डाले थे, हो सकता है वो भजन गाने का हो सकता है वो परमेश्वर का वचन सुनाने का हो सकता है वो कलीसियाओं में जाकर सेवा करने का हो, किसी भी तरीके का क्या हो सकता है, वो वरदान हो सकता है। और उसने उन वरदानों से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वरदान औरों के अंदर दिए।
कि परमेश्वर कहते हैं चोरी मत करो, परमेश्वर कहते हैं झूठ मत बोलो, परमेश्वर के राज्य में आओ। यानी कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के लोगों को बचाना शुरू कर दिया। यस जो उसने सीखा वही लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। और दे रखा है उसने 5 तोड़े और कमाए, मतलब कि उसने जो उसके अंदर का ज्ञान था वो और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया। उसके जो हृदय था परमेश्वर के प्रति और गहरा समर्पित होता चला गया। क्योंकि यहाँ लिखा 5 तोड़े उसने और कमाए, मतलब जो उसको ज्ञान दिया था वो तो था, लेकिन वो जब उससे परमेश्वर के वचन में लगा रहा, लोगों को परमेश्वर के बचाता रहा, परमेश्वर का वचन सुनाता रहा, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे ऐसे भेद प्रकट कर दिए जिससे कि उसका मन में और ज़्यादा गहरे परमेश्वर के भेद क्या हुए, प्रकट होते चले गए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी और 2 कमाए। जी हाँ, तोड़े के मतलब जिसको 2 मिले थे, मान लीजिए किसी को 2 वरदान परमेश्वर ने दिए हों, तो उन वरदानों से परमेश्वर ने क्या किया, उसको और लोगों को बांटना शुरू कर दिया, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाना शुरू कर दिया। इसलिए प्रभु जी ने कहा है कि जाओ मेरे नाम से लोगों को बचाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसने भी परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के लोगों को बचाया। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपया को क्या कर दिया। अब मिट्टी खोदने का क्या मतलब है, जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिया, है ना। ये जो यहाँ परमेश्वर उसने जाकर मिट्टी खोदी, मतलब अपने ये जो मिट्टी रूपी शरीर है इसके अंदर की इच्छाओं को उसने क्या कर दिया, खोदना शुरू कर दिया। हाय मैं तो संसारिकता की बातों में रहना चाहता हूँ, है ना। उसने जो है संसार की बातों में लिप्त हो गया, वो संसारिक काम करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा, चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, व्यभिचार करने लगा, लालच करने लगा, हत्या करने लगा। तो उसने क्या किया, जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छिपा दिया। मतलब जो उसका वरदान था उसको अपने अंदर ही दबा दिया, यानी कि बुराइयों के चलते दबा दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो कितनी सारी उसके जीवन की बुराइयां थी, शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, पत्नी को गाली देना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, या वो बच्चे भी हो सकते हैं जो माँ बाप के प्रति अनादर करना शुरू कर दिया। तो क्या उस व्यक्ति ने उस अंदर की अपने जो बुरी बुरी अभिलाषाएं थी उसके अंदर परमेश्वर के रुपए को क्या कर दिया, जो परमेश्वर का वरदान था उसको छिपा दिया। आगे लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में तो विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के साथ आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो। यस, मतलब जिसको 5 वरदान दिए थे प्रभु यीशु मसीह ने, गाने का बजाने का, वो कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के लोगों को बचाया और बहुत सारे लोगों को बचाया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू धन्य है, उसको कह रहे हैं जो समय के अनुसार गुरु बन गया, क्या परमेश्वर के दास तू धन्य है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू क्या है कि परमेश्वर के आनंद के साथ सहभागी हो। जो परमेश्वर किस आनंद की बात कर रहा है, स्वर्गीय राज्य की बात कर रहा है। हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में क्या होने पाएंगे, आनंद में सहभागी होंगे। जो आनंद उसने अपने लिए रखा हम उसके आनंद में क्या हो गए, सहभागी होंगे। वैसे ही अगले के लिए लिखा है, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, मतलब तूने मुझे 2 वरदान दिए थे, या जो भी वरदान दिए थे प्रभु जी, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। जी हाँ, मैंने 2 आत्माएं और बचाई। आपने मुझे जो वरदान दिया था प्रभु, बहुत सारी आत्माएं बचाई, 2 आत्माएं और बचाई, मतलब परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में फैलाया। और तो यहाँ उसके स्वामी ने उससे कहा, जी परमेश्वर ने फिर उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत वस्तुओं बोले तो स्वर्गीय राज्य में कोई दुख ही नहीं होगा, हमेशा सुख ही सुख होगा, वहाँ अनंत जीवन होगा, वहाँ सोने का घर होगा, वहाँ परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति गान होगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं उसका अधिकारी बनाऊंगा
आजा तू भी अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको भी बुला लिया। लेकिन अब जो आगे पढ़ेंगे इसको ध्यान से देखना, ये उन व्यक्तियों के लिए हैं जो परमेश्वर के राज्य को फैलाना नहीं चाहते। आपको वचन देना आता है लेकिन फिर भी आप वचन परमेश्वर के नाम से नहीं देते, उसके लोगों को नहीं बचाते, उसकी आत्माओं को नहीं बचाते। ये वचन उसके लिए हैं। और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं ये भी इस वचन में लिखा है। आगे लिखा है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। कठोर मनुष्य का क्या मतलब है? और यहाँ देखा, जब जिसको एक तोड़ा मिला उसने आकर कहा मतलब जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम जाएंगे तो हम परमेश्वर को क्या बोलेंगे कि आपने जो मुझे वरदान दिया था, वरदान बोले तो आपने सिर्फ ये वरदान, मतलब अगर हम उस किसी को ये भी बोलते कि भाइयों बहनों आ जाओ, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जान दी है, वो ये भी नहीं कर सका, इतना तक नहीं बता सका। वो यीशु मसीह के प्रचार को करने के लिए उसने इतना भी नहीं बोला कि यीशु हो सकता है वो अच्छा प्रचारक ना हो सकता है उसको अगर परमेश्वर के नाम में बहुत गहरा प्रकाशन बताने की सामर्थ्य ना हो, या अच्छा गाना गाने की सामर्थ्य ना हो, या बहुत गहरा दान देने की सामर्थ्य ना हो, लेकिन उसकी जबान इतना तो बोल ही सकती थी कि आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हो गए, सूली पर बलिदान हो गए, अपने प्राण सूली पर दे दिए आपके और मेरे पापों के खातिर। उसको एक ये वरदान तो था ना, जो परमेश्वर ने यहाँ लिखा कि उसको एक तोड़ा मिला। कम से कम इतना तो आप जानते हैं, किसी भी लोग से जाकर बोल सकते हैं कि आपके और मेरे पापों के कारण यीशु मसीह क्या हो गए, मर गए, है ना। जो कोड़े मुझे खाने चाहिए थे वो यीशु मसीह ने खाए। एक वरदान ये तो था ना उसके पास, इतना तो बता सकता था। लेकिन वहां पर उसने क्या कर दिया वो भी नहीं बताया, और लिखा है, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। इस कठोर मनुष्य का क्या मतलब है? कठोर मनुष्य का मतलब है कि अपने नियम के आगे प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं जाएंगे। अपने नियम को लेकर प्रतिबद्धित हैं, वो अपने नियम को लेकर कठोर हैं। अगर परमेश्वर ने बोला है कि 5 तोड़े से 5 और कमाओगे तो मैं आपको बहुत सारा क्या दूंगा, वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, तो वो जानता था। यानी कि, और कठोर मनुष्य बोले तो कि अगर तेरे नाम हम परमेश्वर कुछ गलत काम करेंगे तो तू उसका दंड हमको देगा ही देगा। वो अपनी नजरों में कठोर बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या है, वो अपने वचन में बंधा हुआ, वो कठोर नहीं है। आगे लिखा है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। तेरा तोड़ा मतलब जो तूने बोलने की मुझे आशीष दी थी, आज हम बोल नहीं पाते अपने मुंह से। शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो प्रभु के काम के लिए बोल नहीं पाते, है ना। वचन में लिखा है कि इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। मिट्टी बोले तो इसी मिट्टी के शरीर में मैंने इस चीज को छुपा दिया, है ना। मैं दारू पीने लगा, चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा, सिर्फ इतना भी नहीं बोल सका इस मुंह से कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी है। इस बात को भी उसने इस मिट्टी रूपी शरीर में क्या कर दिया, दबा दिया। समझ में आ रहा है? तो छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बोलेगा, हे दुष्ट और आलसी दास। और दुष्ट का मतलब समझते हैं, दुष्ट कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो क्या आप दुष्ट बनना चाहोगे? नहीं ना। तो परमेश्वर के राज्य के लिए जो परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, उन वरदानों से और वरदान कमाओ। मतलब जो भी जिस प्रकार की सेवा प्रभु ने आपको सौंपी है वो औरों को बताते चले जाओ, और बहुत सारे फल लेके आओ। वही तोड़े हैं, वही 5 के 10, मतलब आप अकेले थे, अब बहुत सारे लोगों को बचाओ। उसको बोलते हैं परमेश्वर के वरदान से वरदानों को कमाना। हालेलुया। स्वामी, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि यहाँ जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत उनसे ले लेता। हालेलुया। अब इसका क्या मतलब है कि अपना जो है कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता और उनसे आकर मैं ब्याज के समेत ले लेता। इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो परमेश्वर, रुपया बोले तो जो परमेश्वर ने हमको आशीष दी थी, वो आशीष के बारे में सिर्फ इतना तो बता सकता था तू अपनी जुबान खोलकर कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के कारण मर गए, यीशु मसीह मुर्दों में से फिर जी उठे, इसलिए ताकि आपको और मुझे अनंत जीवन दे। सर्राफों का मतलब जो
लेन देन करते हैं, मतलब इस दुनिया के लोगों के लिए बोला गया। उन दुनिया के लोगों को तू बता देता, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताता, अपने रिश्तेदारों को बताता, अपने मिलने जुलने वालों को बताता, जहाँ तू जॉब करता है उनको बताता कि अपने यीशु मसीह ने इस तरीके से हमको बचाया है। तब परमेश्वर कह रहा है मैं उनसे ही ब्याज समेत ले लेता। मतलब वो क्या है कि उनकी समझ में आता, जब वो सुनने के बाद मन अपना फिराते तो वो सेवा कार्य कर सकते थे। हो सकता है तू नहीं कर पाया Yes. तो वो लोग कर पाते, तो उनसे ब्याज समेत ले लेता। मतलब वो खुद भी बचते और बहुत सारी आत्माओं को भी बचा पाते। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तू बोलना नहीं जानता तो कम से कम 2-4 लोगों को तो बता ही सकता है। समझ में आ रहा है? Yes. इस वचन के थ्रू परमेश्वर आपको और मुझे बोलना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनको लोगों को बचाओ। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। आगे लिखा है, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। जी, जिसके पास बहुत सारे वरदान हैं वो और ज़्यादा आत्मिकता में क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, और आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। क्या आप इसलिए तैयार हो? नहीं तो परमेश्वर के राज्य के लिए उसके नाम से लोगों को बचाओ। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बहुत सारी आत्माएं बचाते हैं उनको और आत्माएं बचाने का परमेश्वर वरदान देंगे और उनके नाम से बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी। परंतु जिसके पास नहीं है, जी हाँ, जो परमेश्वर के लोगों को नहीं बचाना जानता या वो नहीं बचाना चाह रहा है, उससे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। मतलब जो तेरे अंदर जो तेरी आत्मा है वो भी ले ली जाएगी। जो तेरे आशीष हैं वो भी परमेश्वर क्या करेगा? छीन लेगा। जो आशीष परमेश्वर ने हमको दी है, आत्मिक उन्नति करना, घर में बहुत सारा अच्छा घर दिया, अच्छे माँ बाप दिए, तो परमेश्वर उनको सबको ले लेगा। हमारी आशीषों को परमेश्वर वापस ले लेगा। और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कह रहा परमेश्वर, और उस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में। अभी बात कहाँ चल रही है? ये जो बात हो रही है, ये जो न्याय हो रहा है परमेश्वर के सिंहासन के सामने हो रहा है। तो परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ से बाहर निकालो, बाहर के अंधेरे में डाल दो, मतलब नरक में डाल दो। जो अंधेरा बोले तो कभी भी वहां उसको जीवन नहीं मिलेगा, हमेशा रोना और दांत पीसना होगा। तो ये बात सारी की सारी कहाँ हो रही है? प्रभु के सिंहासन के सामने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या है, हमको अपने वरदानों को पहचानने की जरूरत है। क्या है कि हमको अपने वरदानों को पहचानने की। लेकिन आज आपके और हमारे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को नहीं जानते। उन्होंने क्या कर लिया? अपने मन को हटीला बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आप लोग ने अपने मन को हटीला बना लिया? इसके लिए हम जो अगला वचन है वो पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 15 से 16। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ हमको बताते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 15 और 16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, जी, है ना, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। जो आत्मिक आपके आंखें हैं ना, जो परमेश्वर के दास आपको बार बार बोलते हैं जाओ प्रचार करो, पवित्रता में रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, यीशु मसीह के राज्य के लिए यीशु मसीह के लोगों को तैयार करो, तो क्या आंखें मूंद ली? आपने अपनी आत्मिक आंखों को बंद कर लिया। आपका मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है। मोटा हो गया। मतलब आपको कोई असर नहीं पड़ता। जो परमेश्वर ने आपको एक तोड़ा दिया है आप उससे कमाना नहीं जानते, है ना। आपने अपने मन को जबरदस्ती क्या कर लिया है? हटीला कर लिया, है ना, मोटा कर लिया। आपको परमेश्वर के दास बार बार चीख के चिल्ला कर बोलते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, है ना, यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया। लेकिन इन सारी बातों का आपके जीवन में कोई भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के लोगों को नहीं बचा पा रहे। यीशु मसीह के लोगों को फल जो मतलब बहुत सारी आत्माएं हैं नहीं बचा पा रहे, इसलिए आपने क्या कर लिया? अपना मन को हटीला कर लिया है। तो अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और मन को तो हटीला कर लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शुरू में बोला कि आपको अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो तो जाना इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे साथ आखिर कब तक रहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ आखिर कब तक रहेंगे? क्योंकि परमेश्वर तो बोल रहे हैं कि इस समय के अनुसार तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था, परमेश्वर का दास यानी कि पास्टर बन जाना चाहिए था, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते, दुष्ट आत्माएं निकालते, उसके लिए लाखों हजारों करोड़ों लोग क्या करते? बचाते, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ या प्रभु यीशु मसीह के दास आपके और मेरे साथ आखिर कब तक रहेंगे? कब तक वो इसी चीज को बोलेंगे कि भाई अभी आप दूध ही पीते रहो,
हालेलुया। इसके हालेलुया। लिए जो अगला वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन नंबर 16। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन नंबर 17 और 16 17। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन नंबर 16 और 17 में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, मैं उनको तेरे चेलों के पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। जी हाँ, यहाँ पर एक मनुष्य बोल रहा है कि मैं तेरे चेलों के पास एक अपने बेटे को लेकर आया था जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। आप ऊपर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगी। मैं उनको तेरे चेलों के पास, चेलों का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो प्रभु के दास नहीं बनना चाहते, उनको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों और हठीले लोगों, जो हमने अपना मन क्या कर लिया है, मोटा कर हठीला लिया कर लिया है, मोटा कर लिया है। तो परमेश्वर उनके लिए बोलते हैं, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आखिर कब तक प्रभु यीशु मसीह क्या है कि हमारे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो परमेश्वर का एक दास है, क्या वो जिंदगी भर आप लोगों के लिए प्रार्थना ही करता रहेगा? अगर कलीसिया में जो कुछ परिवार बन जाते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग, क्या वो उन्हीं लोगों में मिले रहेंगे? तो परमेश्वर कहता है कि ये जो परमेश्वर का एक दास है, यही दास आपके साथ कब तक रहेगा? हे हटीले मन के लोगों और अल्प विश्वासियों, आपको भी तो समय के अनुसार क्या बन जाना चाहिए था? गुरु। क्योंकि जो वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का पवित्र जन जो आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो भी तो कभी ना कभी आपके और मेरे जैसा था। Yes. वो भी तो प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जानता था, लेकिन उसने के अंदर के जो वरदान थे, उसके जो तोड़े थे, जो प्रभु ने उसको दिए, उसने और कमाना शुरू कर दिया, मतलब परमेश्वर के राज्य में बढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको या उन लोगों को कहना चाह रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं करते, कि कब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे? मन के हटीले लोगों, कब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि समय के अनुसार तो आपको गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन आप क्या है, वही दूध पीने वाले। पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए हमारे लिए, हम परेशान हैं। ठीक है, चलो, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, जिंदगी भर उन्हीं चीज़ों में लगे पड़े। बल्कि आपको तो उस दास के जैसा क्या बन जाना चाहिए? दास बन जाना चाहिए, और यीशु मसीह के नाम से शैतान को मार के भगा देना चाहिए। लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा कि अब तक तो हमें समय के अनुसार क्या बन जाना चाहिए था? गुरु बन जाना चाहिए था। गुरु बन जाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? अगर गुरु बन गए तो यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बोला है। इसके लिए हम वचन नंबर पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 का, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 का 11 से लेकर 14 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। ये परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं कि आखिर मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? बल्कि अगर आप समय के अनुसार गुरु बन जाओगे तो क्या कर सकते हैं, ये आपके और मेरे लिए देखने की बात है। परमेश्वर बोलते हैं अगले वचन में, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। इसका मतलब है पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मतलब स्वर्गीय पिता की जो इच्छाएं थी वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। हालेलुया। Yes. जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा किया तो वो भी कहाँ चले गए? उसकी स्वर्गीय राज्य में चले गए। इसलिए बोला मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, मतलब उसके अंदर है। Yes. तो प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्गीय पिता ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए कि नहीं किए? Yes. लेकिन वो काम क्या है? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मतलब उसके कार्य को परमेश्वर ने अंजाम दिया। परमेश्वर बिल्कुल एकदम मधुर परमेश्वर था, है ना? परमेश्वर एकदम शांत परमेश्वर था। उसने कभी भी गुस्सा नहीं किया, उसने कभी चोरी नहीं की, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, उसने कभी भी व्यभिचार नहीं किया, उसने किसी चीज़ का लालच नहीं किया, है ना? उसने एक दूसरे के प्रति एक आपस में प्रेम बांटा। ये स्वर्गीय पिता की इच्छा थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्गीय पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, मतलब मैं उनकी आज्ञाओं को मानता हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, हे मन के हठीले लोगों, इतना भी नहीं समझते तो कम से कम मेरे कामों ही के कारण जो बड़े
बड़े काम परमेश्वर ने किए, है ना। दुष्ट आत्माएं निकल गई, सेनाओं की सेनाएं, एक एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो क्या हो गई, निकल गई। और इसके साथ साथ अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, है ना, गूंगे क्या है, बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, तो बांझों के बच्चे होने लगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं मेरे जो काम हो रहे हैं उनके ही कारण तुम विश्वास कर लो। आगे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, परमेश्वर यहाँ बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं, हाँ ये काम जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, कौन से काम, मुर्दे जिलाए गए, है ना, Yes. लंगड़े चले गए, है ना, Yes. 12 वर्ष की जो लहू बहने की बीमारी थी उसको वो ठीक हो गई, है ना, Yes. बहरे क्या है, सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे। तो प्रभु उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, ये काम जो मैं करता हूं तू भी करेगा। कौन करेगा, हम भी करेंगे। कब करेंगे, जब हम समय के अनुसार गुरु बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये हम तब करेंगे जब हम गुरु बन जाएंगे। गुरु बोले तो परमेश्वर के अच्छे और सच्चे दास, बोले तो अपने जो प्रभु ने हमारे अंदर वरदान दिए हैं, बोलने का, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो तू भी ये काम करेगा। कौन से काम करेगा, लंगड़े क्या है, फिर से दौड़ने लगेंगे, है ना, दुष्ट आत्माओं को तुम निकालोगे, है ना, लोगों के घर नहीं बनते, परिवारों में प्रेम नहीं है, वो सब तुम्हारे द्वारा स्वर्गीय पिता क्या करेगा, पूरा करेगा। अंधे तुम्हारे द्वारा देखेंगे प्रभु के वचन से, बहरे क्या होंगे, प्रभु के वचन से तुम्हारे द्वारा सुनेंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे क्या बोलेंगे, हे मेरे दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए तू मेरे आनंद में सहभागी। और आगे क्या लिखा है वचन में, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वरन इनसे भी क्या करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला समय के अनुसार तो तुझे गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन गुरु तो छोड़ो, हम वही दूध पीने में लगे पड़े हैं, वही छोटी छोटी बातें, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हमको बुखार आ रहा है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, हमारे दर्द हो रहा है ना, हमको फिर से दुष्ट आत्मा आ गई, आप उन्हीं बातों में लगे पड़े हो। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं पर चलोगे तो आप यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने बोला अगर राई के दाने के अंदर भी तुम्हारे अंदर विश्वास हो ना, तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी बोलोगे कि जाके उठ और समुद्र में गिर पड़, तो ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना। Yes. लेकिन हम क्या है, परमेश्वर के वचन को फैलाना नहीं चाहते। आज अगर कोई हमको बोल दे ठीक है परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, हम पीछे हट जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमसे बोलना नहीं आता, है ना। तो परमेश्वर हमको क्या बोलेगा, जो इसका है वो भी ले लो और इसको नरक में डाल दो। इसलिए हमको गुरु बनना पड़ेगा, पास्टर बनना पड़ेगा, प्रभु के नाम की प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें आगे लिखा है जो कुछ सॉरी, है ना, ये हो गया। इसलिए क्या है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम गुरु बनना चाहते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानो। और आज्ञाओं का मतलब है, परमेश्वर ने बोला कि जाओ मेरे नाम से लोगों को बचाओ और जाति जातीय लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। अब ये काम कौन करेगा, यीशु मसीह ने बोला कि तुम बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करोगे, है ना। Yes. इसके लिए लोगों की जरूरत होगी कि नहीं होगी, लोगों की जरूरत होगी कि नहीं होगी। क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, क्यों बोला, क्योंकि परमेश्वर के नाम से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको सुनाने वाला कोई नहीं है। बस एक प्रभु के दास हैं, वो खड़े हो गए, वही 1000 लोगों की कलीसिया, 2000 लोगों का झुंड, है ना, वही हम आते हैं, हम 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, पूरी की पूरी जिंदगी बीत गई वचन सुनते 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 सुनते, हर संडे आए, अच्छे कपड़े पहने, है ना, बिल्कुल सुंदर तरीके से तैयार हुए, परफ्यूम वगैरह लगाया और संगत में हम क्या कर गए, चले गए। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी गुरु बन जाएं, हम भी यीशु मसीह से बड़े बड़े काम कर लें। कभी दिमाग में आया नहीं ना। ये आपको लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है मजदूर थोड़े हैं और फसल क्या है, ज्यादा है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला उसके नाम से उसके लोग बहुत सारे हैं जो बचना चाहते हैं, लेकिन कौन बचाएगा, आज आप और हम बचाएंगे। कभी मैं भी तो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन एक समय मैंने प्रभु को जाना, धीरे 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 क्या करा, मैंने छोटी छोटी परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता गया, मानता गया, पहचानता गया और आगे बढ़ता चला गया। और आज प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया कि मैं आपको परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो वरदान मान लीजिए परमेश्वर ने दिया 5 तोड़े, तो मैं उनसे क्या कर रहा हूँ, और तोड़े कमा रहा हूं। यानी कि जो वचन
देने का परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और आप बहुत सारे भाइयों बहनों को वचन सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, तो आप भी तो तैयार हो रहे हैं, आप लोग भी तो वचन सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सुनो, Yes. आप भी तो प्रभु के दास बन रहे हैं, पास्टर बन रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम तोड़े कमा रहे हैं। और परमेश्वर ऐसी व्यक्ति को क्या बोलेगा, हे मेरे उत्तम और धन्य दास, तू धन्य है, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आजा मेरे हमेशा के आनंद में क्या हो जा, सहभागी हो जा। तो क्या आप लोग गुरु बनना नहीं चाहोगे? Yes. परमेश्वर बोल रहा है आपको तो समय के अनुसार क्या हो जाना चाहिए था, गुरु। गुरु। लेकिन आप और हम ऐसे हो ढीठ हो चुके हैं, मन हटीले बना लिए हैं कि परमेश्वर के वचन में बनना नहीं चाहते। थोड़ा सा वचन सुनेंगे और चले जाएंगे, थोड़ी सी बाइबल पढ़ेंगे और चले जाएंगे, उसके वचन में हम अपनी गहराई को देने ही नहीं चाहते। तो इसलिए क्या है कि परमेश्वर बोला है, अगर तुम यीशु मसीह के नाम में आओगे, और तो उस यीशु मसीह से भी ज्यादा परमेश्वर ने बोला बड़े बड़े काम करोगे, मुर्दे जिलाओगे, लंगड़े चलाओगे, है ना, अंधे देखना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगी, प्रभु की महिमा होगी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि परमेश्वर ने शुरू में हमको वचन दिया कि समय के अनुसार हमको गुरु बन जाना चाहिए, मतलब उसके दास बन जाना चाहिए लोगों को बचाने के लिए। तो इसके लिए हम अगला वचन जो पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 37 और 38 वचन, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 37 और 38। इसमें लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, किसने कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। पके खेत तो बहुत है, मतलब आज की डेट में आत्माएं क्या है, परमेश्वर के नाम से बचना चाहती हैं, लेकिन मजदूर बोले तो परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, परमेश्वर का वचन फैलाने वाले कम हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना, यह लिखा, तब उसने अपने चेलों से कहा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले कितने साल रहे, समथिंग 3 साल, जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। जब उनके चेले 3 साल प्रभु के साथ रह कर उन्होंने दुनिया में धूम मचा दी, है ना, और यीशु मसीह के नाम से उसके लोगों को बचा लिया, मात्र कितने साल में, 3.5 साल। ओ हेलो, 3 साल, 3.5 साल, या 4 साल मान लीजिए, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं 4 साल, वैसे तो 3 साल 3.5 साल परमेश्वर रहे। उन 3.5 सालों में यीशु मसीह की शिक्षाओं को ग्रहण कर करके उसके जो 12 चेले तैयार हुए, उन्होंने पूरी दुनिया में इस वचन को फैला दिया। सोचो किस तरीके से प्रचार किया, कितनी आत्माएं बचाई गई, कितने अद्भुत उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन आज आपके और हमारे साथ, या बहुत सारी कलीसियाओं के साथ जो परमेश्वर के दास हैं, कितने सालों से हैं, है ना, हम लोग जा रहे हैं कलीसिया में, आज हमको 10 साल हो गए, आज हमको 15 साल हो गए, आज हमको 20 साल हो गए, हो तो कई सारे साल गए, लेकिन हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो यहाँ परमेश्वर उनको बोल रहा है कि पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या है कि बचना चाहते हैं, उनको कौन तू समाचार सुनाएगा। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है, जो अन्य जातियां भी बहुत सारी ऐसी हैं कि उनका हृदय यीशु मसीह में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उनको कौन वचन सुनाएगा, आप और हम सुनाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपको समय के अनुसार गुरु बन जाना चाहिए, और जब आप गुरु बन जाएंगे तो इनका वचन का प्रचार होगा कि नहीं होगा, है ना। पक्के खेत बहुत है, मतलब पक्के खेत का मतलब ये है कि आज जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अन्य जातियां बोल सकते हैं, तो उनके मन, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उनके मन क्या है, अगर उनके पास कोई यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाएगा तो वो क्या होगा, बच जाएगा। यानी कि क्या है कि खेत बहुत है, आत्माएं बहुत हैं बचने के लिए, लेकिन उनको कौन बचाएगा, आप बचाओगे, है ना। आप तो खुद दूध पीने में लगे पड़े हो, उसी में परमेश्वर क्या बोलते हैं पास्टर जी, प्रार्थना कर दो, आज मेरे गले में दर्द हो रहा है, आज मुझे बुखार आ रहा है, आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, प्रार्थना कर दो। तो हम तो खुद इसमें लगे पड़े, समझ में आया। सोचने वाली बात है, एक समय मान लीजिए हम या आप भी तो क्या थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमको भी तो किसी ने सुसमाचार सुनाया, या सुनो, किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी भी जन के द्वारा आपको और मुझे सुसमाचार मिला। मतलब वो खेत क्या था, तैयार था,
आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, और आज आप कितने अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, यहाँ तक कि आप जान देने तक विश्वास योग्य रहने की बात करते हैं और यस रहते भी हैं। तो आपका मन कहीं ना कहीं तैयार था, लेकिन आप प्रभु को नहीं जानते थे ना। वही परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखा रहा है कि पक्के खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, उनको कौन वचन सुनाएगा। अगर आपको या मुझे कोई वचन नहीं सुनाता तो क्या हम यीशु मसीह में जा पाते? नहीं ना। नो हमारा हृदय यीशु मसीह में परिवर्तन हो गया। वो जानता था यीशु मसीह कि इस मेरे बेटा बेटी के पास अगर प्रभु का सुसमाचार जाएगा तो उसका मन क्या होगा? बदल जाएगा। इसलिए आज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के नाम से उसके लोगों को बचाएं और दास क्या बन जाएं? गुरु बन जाएं, क्योंकि वचन में लिखा गुरु बन जाना चाहिए था। आप बहुत लेट हो गए हो। अगर आपकी सांस आज रुक गई, प्राण आप निकल गए, तो उस परमेश्वर को यही जवाब दोगे, एक तेरा तोड़ा था, एक तेरा वरदान था वही कि अगर इतना भी मैं मात्र बता पाता कि यीशु मसीह के नाम से आ जाओ सत्संग में, चलो चलते हैं घूमने के लिए, प्रार्थना सुनना, वचन सुनना, तुम वो भी नहीं कर पाए, यानी कि लोगों को नहीं बचा पाए, तो जिंदगी भर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ क्या बोलते हैं? पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। हालेलुया खेत के स्वामी बोले तो जो इस आत्मा का मालिक है, उस मालिक से बोलो। आज का वचन हमको ये सिखाना चाहता है कि उस मालिक से बोलो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मतलब यहाँ परमेश्वर आपको और मुझे बोलना चाह रहे हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। ठीक है, आपके अंदर बोलने का वरदान नहीं, उस प्रभु से मांगो। मूसा भी तो तुतलाता था ना, यस परमेश्वर ने उसको यूज किया कि नहीं किया? यस तो वही है कि परमेश्वर से हमको मांगना पड़ेगा, प्रभु आज तेरे नाम से तेरे लोगों को हम बचा पाएं, ऐसी हमको आत्मा दे। बोलना पड़ेगा ना, यस क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और वो भेजेगा, किसको भेजेगा? वो आपको भेजेगा, वो आपको भेजेगा भाइयों बहनों। क्यों? कि जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के लोगों को बचाओ। लेकिन आप चारपाई पर लेटे हैं और बैठे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, है ना? क्या ऐसे लोग बच पाएंगे? नहीं ना। आपको भी बोलना पड़ेगा, आपको भी वरदान कमाने पड़ेंगे, गुरु बनना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बाहर के अंधेरे में। तो परमेश्वर ने हर किसी को उसकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़ दिए, उनसे कमाओ, है ना? क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं आज बचने के लिए तैयार है, उनको कौन बचाएगा? क्या परमेश्वर का सिर्फ एक ही दास बचाएगा? उस अकेले के ऊपर ही लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। कितना सारा प्रेशर होता है काम करने के लिए, क्या वो कर पाते? है ना? अगर सोचो, जब एक परमेश्वर का दास हजारों लाखों लोगों को सुसमाचार सुना सकता है, तो उसमें से तो आप भी हैं और हम भी हैं। तो क्या हम नहीं सुना सकते लाखों हजारों लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार? यस सुना सकते ना। यस जब हम भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमको किसी ने बताया, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं में आए, हमने दूध पिया, बोला हल्के हल्के परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले गए। फिर हम मांस खाने वाले, अन्न खाने वाले, बोले तो परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के भेदों को, जो गुप्त भेद है उनको समझने वाले हो गए। जब वो सारी चीज़ें हमने समझ ली, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रभु के लोगों को बचाएं। हालेलुया। समझ में आया? यस तो आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया वो यही दिया कि आपको भी पास्टर बनना पड़ेगा और भाइयों बहनों सबको पास्टर बनना पड़ेगा, तभी हम लोगों को बचाएंगे। क्योंकि बहुत काम पड़ा है करने के लिए, बहुत सारी आत्माएं हैं बचाने के लिए। तो ये बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और हमारी। हालेलुया। आज का वचन समझ में आया? यस इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और हमें भी आशीष दे। आमीन। आमीन इस वचन के द्वारा प्रभु ने अगर आपके मन में अगुवाई किया, क्यों? क्योंकि वचन कहता है समय के अनुसार तो आपको गुरु हो जाना चाहिए। जी हाँ, आज हम वही पुरानी बातों में घिरे हुए हैं। इसलिए क्या है, हमको परमेश्वर के वचन में लगे रहना है, उसके नाम से उसको लोगों को क्या करना है? बचाना है। और अपने मन को बिल्कुल भी हटीला नहीं करना है। और अब हम क्या है, परमेश्वर के गहरे गहरे भेदों को समझने वाले हो गए हैं। तो वही भेद क्या है, हमको लोगों को बताना पड़ेगा, है ना? कब तक आखिर प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं, जो प्रभु को दास हैं, क्या हमेशा आपके और मेरे ही साथ रहेंगे? उनको और लोगों को बचाने का मौका आप और हम नहीं देंगे? देना चाहिए, है ना? हमको खुद गुरु बनना है, पास्टर बनना है, प्रभु का सेवक बनना है, प्रभु के नाम से प्रभु के लोगों को बचाना है। इस तरीके से आपको और मुझे बनना है। तब परमेश्वर आपको और मुझे बोलेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में सुखी रहा और मतलब थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए आजा तू मेरे स्वर्गीय राज्य में, जहाँ स्वर्ग में यीशु मसीह है, सहभागी हो जा, है ना? तो इसलिए क्या है, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो यीशु मसीह के नाम से हम भी बड़े बड़े काम करेंगे, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से करेंगे। इसलिए हमको क्या है, परमेश्वर का मजदूर, बोले तो परमेश्वर का दास बनना पड़ेगा। समझ में आया? और हम उसके नाम से उसको लोगों को बचाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए।
हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज धन्यवाद के इस पिता। सुंदर वचन के लिए यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये वचन जो आज आपने हमें दिया, आपने हमसे कहा कि समय के अनुसार तो आप लोगों को गुरु बन जाना चाहिए था। जी हाँ प्रभु, समय के अनुसार गुरु बन जाना चाहिए था। मतलब हम भी जिस तरीके से किसी और के द्वारा बचाए गए, आपके वचन के द्वारा किसी और जन के द्वारा हम बचाए गए, वैसे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी बहुत सारे लोगों को बचाने वाले हों Yes, और आपके Jesus. वचन को फैलाने वाले हों, Yes, आपके Jesus. वचन का प्रचार करने वाले हों। ऐसा हमको बन जाना चाहिए था। लेकिन प्रभु, हम अपने दुनिया की संसार की बातों में लगे रहे, जिससे कि हम ये नहीं बन पाए। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा आप भी हमें पास्टर बना दीजिए, आमीन। आप भी हमें अपना दास बना लीजिए, आमीन। ताकि जो खेत हैं, यानी कि जो बहुत सारी आत्माएं हैं जो बचना चाहती हैं, हम उनको बचाने वाले हों। आमीन। ऐसी आशीष तू मुझे दे प्रभु जी, Yes, और इन Jesus. सबको दे, हम सबको दे पिता परमेश्वर, Yes, ताकि Father. हम तेरे नाम से तेरे Hallelujah. लोगों को बचाने वाले हों पिता परमेश्वर। जो हमारे मन का हठीलापन है प्रभु जी, वो दूर हो जाए। Yes, आमीन। जो हमारे मन में कठोरता है वो दूर हो जाए। आमीन। हमको ऐसी आशीष दे कि हम तेरे नाम से बोलने वाले हों, तेरे वचन को फैलाने वाले हों प्रभु। Yes, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, और आज इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर के दास बन जाओ और उसके नाम से उसको लोगों को बचाओ। बल्कि आपने ये भी बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे तो हम आपसे भी बड़े बड़े काम करेंगे यीशु राजा। Yes, जैसा कि आपने Jesus. वचन में बोला है, वो सामर्थ हमको प्रदान कर, और आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम आपके नाम से आपको लोगों को बचाने वाले हों, ऐसी आशीष तू हमको दे। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, आज आपने हमारी आत्मा को ऐसा बना दिया, आपने हमें अपना मजदूर बना दिया, Yes, अपना thank दास you, बना दिया। Father. वचन Hallelujah. प्रचार करने के लिए आज आपने चुन लिया धन्यवाद प्रभु। जो पिता। अब तक हम वचन का प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन अब हम इस वचन से बोलते हैं कि हम वचन का प्रचार करेंगे। आमीन। आपने हमारी आंखें खोल दी प्रभु जी। Yes, जो आत्मिक Jesus. अंधापन था वो खोल दिया पिता परमेश्वर। Yes, अब Jesus. हम भी Thank तेरे you. नाम से तेरे लोगों को बचाएंगे और गुरु बनेंगे, और पके खेतों को प्रभु जी तेरे खत्ते में लाकर इकट्ठा करेंगे। आमीन। तेरे नाम से तेरी आत्माओं को तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु राजा, आपने धन्यवाद हमारे इस प्रभु। प्रार्थना को सुना और सुंदर वचन से प्रभु जी हमको नवाजा। इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं धन्यवाद प्रभु। और प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। 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 सबको जय मसीह की भाइयों और बहनों। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज के इस पवित्र वचन के द्वारा आज आप भी परमेश्वर के प्रचार करने वाले बन गए। आज इस वचन के द्वारा आप भी पास्टर बन चुके हो। आपको जो यीशु मसीह ने बोला है कि उसके नाम से उसकी आत्माएं, मतलब पके खेत बहुत हैं और मजदूर कम है। आज आप एक मजदूर यीशु मसीह के नाम से बन चुके हो, और आप भी बहुत सारे लोगों को बचाओगे। आप भी अपने जीवन में बहुत सारा फल लाओगे और स्वर्गीय राज्य में यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए सहभागी रहेंगे। धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने इस वचन को बहुत अच्छे से सुना और उस पर चिंतन मनन किया। आप सभी को जय मसीह की, और कल फिर परमेश्वर आपसे और हमसे एक सुंदर वचन के साथ अपने हृदय को हमारे ऊपर प्रकट करेगा और आपके ऊपर प्रकट करेगा। वचन का गहरा भेद आपको और मुझे देने वाला है कल। तो कल के लिए फिर तैयार रहें, और अब परमेश्वर से ये वायदा करें कि आप भी यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का प्रचार करोगे और उसके लोगों को बचाओगे। प्रभु आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।